चार्ट को देख के निगेटिव होना ये हमारे लिए ठीक नहीं है। कोई भी चार्ट नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है। हर चार्ट अपने आप में उस व्यक्ति, उस आत्मा के अपने प्रारब्ध है। हर आत्मा के अपने प्रारब्ध है, वो चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। और हर चार्ट में हर प्लैनेट, हर भाव, हर राशि कहीं ना कहीं मल्टीपल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सो वंस वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल थिंग्स, उसमें केवल एक चीज नहीं है। जैसे ही आपने कहा 12th हाउस, तो आप तुरंत ले लेते हो कि 12th हाउस व्यय है। 8th हाउस पीड़ा है। 6th हाउस रोग एवं शत्रु है। क्योंकि हमने हमेशा इनको नेगेटिव फॉर्म में ही देखा है। क्योंकि कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि नेगेटिव फॉर्म जल्दी फलीभूत होता है। इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। और यही कारण है कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले एक वीडियो, 3 घंटे की वीडियो है, 5 स्टेप्स थियरी, जिसमें 6, 8 और 12th को लेकर के बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ था। राइट, मैं मेरे एक मित्र के साथ। इस वीडियो को मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग फिर से देखिएगा, जो चैनल पे ही मिल जाएगा ये, बेसिक स्टेप 5 स्टेप्स ऑफ रेमेडी इन एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि अगर आप किसी भी चार्ट को लोगे, किसी भी चार्ट को, किसी बर्थ चार्ट को लोगे, ठीक है, उस बर्थ चार्ट में 6 से 12 मिलना ही मिलना है। 6, 8, 12 राशि मिलेगी आपको। तीन जगह पे 6, 8, 12 मिलेगा। एक है लगन से 6, 8, 12, दूसरा है राशि 6, 8, 12, और तीसरा है दशा लॉर्ड से 6, 8, 12। मानते हो कि नहीं ये बात? तो आप इसको, जी। इससे अछूते नहीं रह सकते हो। अगर आप ये कहते हो कि बॉस मेरी दशा फर्स्ट हाउस की है, मेरी दशा 5th हाउस की है, आई हैव नीड नॉट टू वरी, ऐसा नहीं है। मेरा 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस का मुझसे संबंध नहीं बनता दशा लॉर्ड या लगन से या मून से, ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी की लाइन कितनी भी स्मूथ हो, आप देखोगे जस्ट लाइक ईसीजी मशीन, जहां पे ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, यही हमारे जीवन का क्रम है। अब ये ऊपर नीचे करने का काम कौन करता है? ये यही तरीके है। आप समझने का प्रयास की, 6, 8, 12 करेगा, रिलेटिविटी करेगी, और गोचर करेगा। गोचर में भी 6, 8, 12 का लॉर्ड कोई ना कोई प्लेनेट तो होगा ही, होगा या नहीं होगा? वो भी तो आपके जीवन में गोचर कर रहा है। तो आप 6, 8, 12 से अछूते नहीं रह सकते। यही कारण है कि उस समय मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि पहले के जीवन में जो दिनचर्या थी, ऋषि मुनि ने जो हमें सिखाया था, उसके हिसाब से हम 6, 8, 12 को बैलेंस करते थे पॉजिटिव वे में। और जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, मंगल ही मंगल था। ना हमें शनि से डरने की आवश्यकता थी, ना राहु से डरने की आवश्यकता थी, ना केतु से डरने की आवश्यकता थी। राइट। प्रॉब्लम ये हुआ कि ऋषि मुनियों द्वारा सिखाए गए उन तरीकों को हम भूल गए। अब आज ये परिस्थिति हो गई है कि हम केवल भटकते रहते हैं, कभी इस एस्ट्रोलॉजर के पास, कभी उस एस्ट्रोलॉजर के पास, कभी इस तांत्रिक के पास, कभी उस पंडित के पास। और डर हमारे अंदर इतना डर है, इतना डर है, जो हमने अभी चर्चा की कि बॉस, ये जो भाव है, 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, उसको हम पॉजिटिवली यूज ही नहीं करते जीवन में। हमेशा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। राइट। क्योंकि 12th हाउस स्लीप है। राइट। 4th हाउस क्या है मेरा? सुख है। और 8th हाउस मृत्यु शैया है। हम इस हाउस को हमेशा डर के माध्यम से जीते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। अब उस डर को निकालने का माध्यम क्या है? उस डर को निकालने का माध्यम है, आप इस रेमेडी को प्लीज अपनाइए। ठीक है। अब आपके प्रश्न ले लेते हैं। आपके जो भी प्रश्न थे, अब आप बताइए क्या बोल रहे थे आप। हम फिर से बर्थ चार्ट पे हैं। सर स्क्रीन पे कैम्टेशिया स्टूडियो का वो दिख रहा है। हाँ, हाँ। निकल हट गया गया वो, हट गया। गलती से क्लिक हो गया था। बताइए, बंद हो जाएगा। बताइए। हाँ। सर अगर मैं महादशा और अंतर्दशा की बात करूं तो मैं उसके रिगार्डिंग बात कर सकता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते, वो इस टॉपिक से रिलेटेड है पूरा। हाँ सर, अगर जैसे महादशा मरकरी की है और अंतर्दशा जुपिटर की है, वो दोनों ही ठीक ठाक पोजीशन पे नहीं बैठे हैं, नहीं, पर उसके बावजूद ठीक भी। ठीक ठीक ठाक नहीं होता है। अगर मैं कहता हूँ जी। कोई चीज ठीक ठाक नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ महादशा और अंतरदशा, तो महादशा मतलब एमडी और अंतरदशा मतलब एडी। महादशा से अंतरदशा कहाँ बैठा है, पहला रूल। अगर महादशा से अंतरदशा दो 12 पोजिशन में बैठे होंगे, मतलब महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड 12th बैठा है, 6, 8 की पोजिशन में बैठे होंगे, या फिर 8, 6 की पोजिशन में बैठे होंगे, तो वो आपसे कुछ डिमांड करते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। ये साल किसका है?
ये किसका साल है, कौन से ग्रह का साल चल? शनि। शनि। शनि 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 का है। शनि का साल है, आप भी जानते हो। अगर आपका शनि भी महादशा से, आपका शनि भी अगर महादशा से, स्पेशली भी बोल रहा हूं, 2 12 6 8 या 8 6 बैठा होगा, तब भी आप मान लीजिए कि वह नकारात्मक प्रभाव डालेगा, अगर आप 12th हाउस को यूज नहीं कर रहे होंगे तो, 12th हाउस के एट्रीब्यूट्स को यूज नहीं कर रहे होंगे। यही तो मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि ये वीडियो प्लीज देखना, क्योंकि 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस या 6 8 12 के एट्रीब्यूट जीवन में व्यक्ति 99% लोग यूज नहीं करते आज पूरी तरह से। जो 5 7% यूज करते हैं वो भी अल्पकालीन यूज करते हैं, पार्शियली करते हैं, और यही कारण है हमारे जीवन में दुख का। अब आप मुझे बताइए, आपका एमडी कौन है? मर्क्यूरी। मरकरी, हाँ जी। एडी कौन है? जुपिटर। मर्क्यूरी किस हाउस में बैठा है? मरकरी सर बैठे हैं 5वें घर पे। अच्छा। और जुपिटर किस हाउस में बैठा है? सर ये वर्षफल का देख रहा हूँ मैं अभी, वो 11वें घर में बैठे हैं। वर्षफल पे मत जाइए, मुझे सिर्फ लगन कुंडली बताइए। फिर सर एक सेकंड दे प्लीज आप। सर लगन में अब एमडी जो बैठा है वो तीसरे घर में है, हाँ हाँ। और एडी जो है वो 11वें घर में बैठे हैं जुपिटर मून के साथ। हाँ, मतलब एडी मून। एडी 11वें घर में है। अब मुझे हाँ जी। बताइए, ये तीसरे से 11वां, 3 11 हो गया, मतलब ये बैठा है 5 9 के रिलेशन में। एम आई राइट? सो जी। राइट सर। हाँ, तो एक रिलेशन यस। तो ये कंफर्म हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, 5 9 रिलेशन बन गया आपका। ओके। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इनके साथ कोई ग्रह दूसरा बैठा है मर्क्यू जुपिटर के साथ? सर मरकरी के साथ बैठे हैं सन, मर्क्यू के और साथ, जुपिटर के साथ है हाँ, मर्क्यू के साथ मून। बैठा है सन, और जुपिटर के साथ बैठा है मून। अब मुझे बताइए, मून। आपके पास आपकी जो चार्ट है, आपका जो चार्ट है, ये कौन से लगन की कुंडली है? सर ये है शनि, साथ में राशि नहीं 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 लियो। नहीं नहीं नहीं, लगन कौन सा हाँ जी। आपका, लगन लगन फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर है? फर्स्ट हाउस। पेज सर और सैटर्न। दिखाई इधर देखो, पेज लगाओ। जिसका बैकग्राउंड साउंड है प्लीज म्यूट कर लीजिए। वैसे ठीक है, वैसे भी ठीक है ये। देव जी क्या करते हो आप? ठीक है। सर सैटर्न बैठे हैं लगन नहीं में। नहीं, लगन में राशि कौन सी है, नंबर नंबर कौन सा है पहले भाव पांच में? नंबर, पांच नंबर, पांच 5 नंबर। नंबर। अगर पांच हाँ जी। नंबर की कुंडली है तो लग्नेश बैठा मर्क्यूरी के साथ, नो, परफेक्ट क्लियर। और जुपिटर के साथ कौन बैठा है? मून बैठा है, मतलब वो 12th लॉर्ड हो गया ना जी। आपके हाँ लगन जी। का 12th लॉर्ड हो गया, मतलब उसने 12th की एनर्जी जुपिटर को दे दी है। ठीक है। अब रिलेशन के हिसाब से 1 और 9, मतलब 5 9 का रिलेशन तो बन गया आपका, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। अब आपका राहु कहाँ बैठा है? सर राहु बैठा है सर दूसरे दूसरे घर में वीनस के साथ। दूसरे घर में वीनस के साथ। एक मिनट, आपका चार्ट ले ही लेते हैं अब एक केस स्टडी आ गई तो क्विकली ये चार्ट ले ही लिया जाए। ठीक है। ओके, 5 नंबर लगन है आपका। ठीक है जी। हाँ जी। बुक्स पढ़ते हो आप? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा। मैं काफी इसके पे पढ़ा, मतलब ये रिसर्च पे बहुत यकीन करता हूँ, और मैं लेटली पिछले 3 सालों से बहुत इन्वेस्ट करता हूँ। मतलब कि दिन के मेरी 3 से 4 घंटे सिर्फ स्टडी है, अच्छा, अपग्रेडेशन है बेसिकली। हाँ अच्छी जी। चीज है ये, अच्छी चीज है। और बच्चों के साथ खेलते हो? बिल्कुल सर। ठीक है। मोस्टली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। ठीक है। तो आपकी मर्क्यूरी की दशा चल रही है, ठीक है। जी। फ्रेंड सर्कल कैसा है आपका? सर पहले अच्छा था, बट पिछले साल से मैंने कम कर दिया है, बिकॉज कुछ इवेंट हुआ था ऐसा। बट प्रोफेशनली सर मैं, एक कंपनी चल रही थी मेरी 13 साल से आईटी की, हम्म। और उसको स्केल करने के चक्करों में मैंने चलिए, एक अब आप बताइए, सर्कुलेशन ज्वाइन। लगन में हाँ सैटर्न है, लगन में सैटर्न है, राइट? हाँ जी। हाँ जी।
अच्छा, यहाँ पे राहु वीनस है। जी। ठीक है जी। ओके, यहाँ पे आपका सन और मर्क्यूरी है। जी। ओके जी। आ, यहाँ पे सन मर्क्यूरी आ गया। परफेक्ट। यहाँ पे आपका आ गया जुपिटर और मून। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे केतु आ गया। अब दो प्लैनेट बचे, उनको ही बता दो। मंगल, मंगल कहाँ है? तो मंगल 12वें में है। मंगल 12वें में है। और एक और बचा। केतु 8वें। केतु 8वें में है। अच्छा, हो गए सब, ठीक है। ठीक है हाँ जी। जी। अब आपकी जो दशा चल रही है मर्क्यूरी और जुपिटर, सीधा हम रूल बुक से जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है जी। जैसे ही कहता हूँ मर्क्यूरी की दशा चल रही, तो आपके कौन कौन से हाउस एक्टिव हो चुके हैं? ठीक है। 11th और सेकंड, क्योंकि मर्क्यूरी के पास दो लॉर्डशिप है, 3 नंबर 6 नंबर, और यहाँ पे ये, और जहाँ बैठ है हाँ, जहाँ बैठा है नंबर 1। आपका लगन की डिग्री कितनी है? सर एक सेकंड। कोई बात नहीं, अब देख लो। सर तो वो है सर, सर 6 पे। 6 पे, मतलब लगन गंडगुल में आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। सोचते बहुत ज्यादा हो। अब जुपिटर की दशा चल रही है, जुपिटर की अंतर चल रही है। जुपिटर किन हाँ किन जी। हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 12, और जुपिटर खुद जहां बैठा हुआ है। ठीक है। तो मैं जुपिटर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, एक सर्कल लेकर के। तो आपका 11th हाउस पूरी तरह से एक्टिव है। अब आप थोड़ा सा एक इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैंने एक चीज हमेशा कहा हुआ है आप लोगों को, जब कभी जब कभी आपका जल तत्व पीड़ित नजर आए, तो उसका रेमेडी अनिवार्य हो जाता है। क्या इस चार्ट में जल तत्व किसी भी रूप में पीड़ित नजर आता है? हाँ सर, तो 12वें भाव में कौन कौन से दो तत्व मंगल पीड़ित है है? सर। दो कौन सर। कौन से दो तत्व सर पीड़ित है? वीनस के साथ राहु है। अच्छा, कौन कौन से दो तत्व यहाँ पे पीड़ित है? पीड़ित या फिर प्रभाव में है? कौन कौन से दो तत्वों पे मेजर प्रभाव बनता है? सर एक, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। क्यों? क्योंकि राहु जल की तत्व। भूमिका के हिसाब से। ठीक है। हाँ, टू नंबर एक। सिक्स टेन यस सर। नंबर एक। नंबर दो, मेरी दशा मर्क्यूरी की चल रही है, वो कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंड हाउस, सर 11th हाउस, सेकंड और 11th 11th और हाउस। थर्ड। ठीक है। अब एक चीज आपको समझना होगा कि सेकंड थर्ड, सेकंड और 11th से मुझे कोई, सेकंड और 11th से कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलेगा ठीक है, इट्स ओके, राइट, सेकंड मार्क है, बट ठीक है। बट मर्क्यूरी जहां बैठा है वो थर्ड में बैठा है। थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स है, वो आपसे एफर्ट्स डिमांड कर रहा है। और लग्नेश साथ में बैठा है, तो वो आपको मेहनती भी बनाता है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो मन है, आपका लगन भी गंडमूल में है, आपको ये भूलने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये जो पहले के विधि विधान जो बनाए गए थे, ऐसे नहीं बनाए गए थे। आपका जो लगन है वो भी गंडमूल में है, क्योंकि 6 डिग्री आपने बताया, करेक्ट। जी। तो जब लगन गंडमूल में है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप से बहुत पीड़ित है, आप सोचते बहुत ज्यादा हो, और आप कहीं ना कहीं वहां पे बैकलॉग आ रहे हो। आपका जो कर्म है, कर्म क्षेत्र में हमेशा ध्यान में रखना, सबकॉन्शियस माइंड जब तक रिलैक्स नहीं होगा, हमारा कर्म क्षेत्र पीड़ित हो जाएगा। अच्छा, आप फास्टिंग करते हो ट्यूसडे वेडनेसडे की? हाँ जी सर, वो मैं कर रहा हूँ जी। कब से स्टार्ट किया है? सर टू बी ऑनेस्ट ये मैंने तीसरा फास्टिंग की है मैंने भी। अभी आपने तीसरा ये। जस्ट स्टार्ट किया है, जस्ट स्टार्ट किया, क्योंकि मर्क्यूरी का डिस्पोजिटर भी कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। अगर डिस्पोजिटर में राहु बैठा है, तो इफेक्ट इस पे पड़ना ही पड़ना है, जिसकी दशा चल रही है। ठीक है। मंत्र जप कर रहे हो आप? हाँ जी सर, किसका कर रहे हो? बुध का कर रहा बुद्ध हूँ। का कर मरकरी, रहे हाँ हो। जी। मर्क्यूरी के साथ आप जुपिटर भी कीजिए, क्योंकि जुपिटर भी जुपिटर अष्टमेश भी है, और वहां केतु बैठा ठीक। हुआ है। ठीक है। तीसरी चीज, और क्या क्या उपाय करते हो? आपका जो आपके बेसिकली ये है, इष्ट है, इष्ट की आराधना करते हो आप? हाँ जी, शिव जी हैं तो उनका करता हूँ जी। करते हो, कब से करते हो? सर उसको, उनको करते हुए मुझे 4-5 महीने हो गए जी। ठीक है। ओके।
इस समय मैं कहूंगा छोटी यात्राएं करो, स्पेशली छोटी यात्राएं करते रहिए, क्योंकि ये शॉर्ट जर्नी भी है, राइट? किसके लिए? मर्क्यूरी सन से रिलेटेड है ये, मर्क्यूरी सन को लेकर के, प्लस वीनस। अच्छा, और एक चीज समझने की कोशिश करो। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी समझ में आ गई। राहु बैठा है मर्क्यूरी वाले डिस्पोजिटर में, और राहु के साथ वीनस बैठा है। वो वीनस वीनस का राशि कौन सी है? तुला। सर सेवंथ है सर, एक्सचेंज है यहाँ पे। हाँ, तो ये एक चीज समझना होगा कि राहु ने दोनों को पकड़ रखा है। सो इट्स अ पित्त बाधा मोह काइंड ऑफ अ थिंग। आप समझ गए? जी इट्स मोर सो पित्त काइंड ऑफ थिंग। तो जैसे ही आप 6 स्टेप रेमेडी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, हाँ, 6 स्टेप रेमेडी में हमने एक स्टेप राहु को भी दिया हुआ है, देखा है आपने? हाँ जी रिजल्ट आएगा, इसकी गारंटी है। यू गेटिंग पॉइंट? जस्ट मिटा। जी या सॉरी। तो ये चीज आपको समझना होगा। क्लियर? मैं 6 स्टेप हाँ जी रेमेडी को सर, राहुल आप वापस अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अगेन टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। 6 स्टेप रेमेडी पे 2-3 वीडियोस है, आप प्लीज देख लेना। सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, कैसे कैसे करना है। और एक चीज, जी और एक सर चीज। यहाँ पे सर सर यहाँ पे जल तत्व कैसे मेलिफिक हो रहा है, ये आपने बताया था, उसको एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, वीनस जो है वो जल तत्व है, मून दूसरा जल तत्व है। जब कभी यस सर। जल तत्व प्लैनेट राहु के साथ बैठा हो, ठीक है, यस सर। वो उस पर इफेक्ट डालेगा, अनलेस एंड अनटिल आप राहु को केतु से बैलेंस ना करें, या राहु के प्रभाव यस को नष्ट ना सर। करें। सर वो उसकी दृष्टि रहेगी या उसके ट्राइन में रहेगा तो भी ये इफेक्ट आएगा? ट्राइन में रहेगा तो इफेक्ट आएगा तत्वों पे, दृष्टि से इफेक्ट नहीं आता तत्वों पे। ओके। तत्वों पे इफेक्ट दो तरीके से आता है। एक, राहु जिस प्लैनेट के साथ बैठा हो, दूसरा राहु जिस भाव में बैठा हो। इसलिए मैंने पहले ही पूछा कौन से दो तत्व यहाँ पे इफेक्ट हो गए। पहला, वीनस तो जिसके साथ बैठा है, दूसरा जिस भाव में बैठा है। यस सर। मेरे मेरे खुद के चार्ट में राहु जो है वो मिथुन में बैठा है, और मैं मर्क्यूरी का मंत्र जाप कंटिन्यूस करता हूँ, ओम बूम बुद्धाय नमः, डेली एक माला करता हूँ, कि वह राहु को राहु से ज्यादा स्ट्रेंथ बना रहे, ताकि राहु का प्रभाव उससे ज्यादा ना हो सके। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके। मैं खुद अंडरस्टूड। एक माला करने को मुझे कितना लगता है, 1 मिनट, 1 या 1.5 मिनट, क्या दिक्कत है? बट उससे मुझे यस। बेनिफिट है। मेरी तुला लगन है, यहाँ पे राहु है, राइट, मिथुन में। और वो दो, और एक चीज, मर्क्यूरी 2 हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू लॉर्डशिप। कौन कौन सा? 3 नंबर, 6 नंबर। तो मेरे चार्ट में वो केवल 9th हाउस ही नहीं, वो 12th हाउस को भी कंट्रोल कर रहा है। तो जैसे ही मैंने राहु को किया, वो जहां बैठा है और जिन 2 हाउसेस को रिप्रेजेंट, 3 भाव पे उसके प्रभाव को मैंने कंट्रोल कर लिया, केवल मर्क्यूरी को स्ट्रेंथन करके यहाँ पे। यू आर गेटिंग पॉइंट? अब यस सर। कोई कहेगा सर मैं यस अगर सर। यहाँ पे पन्ना पहन लूं, तो मैं बोलूंगा इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं होगी, क्योंकि वो और एनहांस कर देगा। मंत्र जाप इज एन कंट्रोल्ड एनर्जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस सर। इट्स अ चैनलाइज एंड कंट्रोल एनर्जी। वह जब आप कोई रत्न पहनते हो, दैट इज अनकंट्रोल्ड यूनिडायरेक्शनल, ओनली वन डायरेक्शन एनर्जी हो। केवल उसको काम है केवल ऊर्जा बढ़ाना, उसको पता नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। ठीक है जी? यस सर। यहाँ पे मैं गणेश की आराधना है या ओम गण गणपति नमः का जप करके भी उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है जी? तो सर, यस। अभी आपने ये स्टोन की बात की है, तो मैंने ना पुखराज पहन रखा है, तो फिर वो भी मैं फिर गलत बिल्कुल, डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। पुखराज आपको सजेशन नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ठीक है जी। देखिए, मैं बहुत रेयर है कि किसी को 4 रत्न बताया हूं, और वो भी केवल इमरजेंसी में। उसमें भी मैंने ये भी बताया है कि आपको कब तक पहनना है और उसके बाद निकाल देना है, क्योंकि फिर उस समय मुझे ट्रांजिट को देखना बहुत जरूरी है, उस समय मुझे प्लैनेट को देखना बहुत जरूरी है। यू गेटिंग पॉइंट? जी सर, और सर रत्न आपने का राहु केवल के बारे में भी। रत्न का एक ही काम है, वो काम क्या पता है? रत्न का एक ही काम है, वो एक ही काम क्या है? पावर बढ़ाना। रत्न ओनली एनहांसेस द पावर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कंट्रोल नहीं करता हो। उसमें अगर एम्पलीफाई। पॉजिटिव एनर्जी दे रहा होगा तो वो उसको बढ़ा देगा, नेगेटिव एनर्जी दे रहा होगा तो उसको बढ़ा अब देगा। मुझे बताओ, गोचर की कोई गारंटी करते हो आप?
ट्रांजिट होगा, होगा तो होगा, वो क्या करेगा, हम्म, वो एनर्जी को ऊपर वो नीचे उसमें करेगा। आके बढ़ा देगा। तो नुकसान किसका है? रत्न का एक ही काम है, पावर एनहांसमेंट। और उसने पावर बढ़ा दिया, वो आपको गोचर में पीड़ा दे सकता है, दशा में हो सकता है कि दशा में 2-12 रिलेशन बन जाए, 6-8 रिलेशन बन जाए, 8-6 रिलेशन बन जाए, वहां पे दिक्कत दे देगा फिर वो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर तो इसलिए राहु जहां भी बैठेगा। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर राहु जहां भी बैठेगा जिस भी हाउस में, तो डिस्पोजिटर के मंत्र करने चाहिए। डू यू मीन दैट? देखो, मैं ये सजेशन कब दूंगा, अगर आपको लगता है कि आप पे राहु का प्रभाव पड़ रहा है, तब कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दशा जी। लॉर्ड प्राइमरी है, ओके। दशा लॉर्ड करना ही करना है। ये ओके। ऑप्शनल है, ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, राइट सर। ठीक है, लेकिन दशा लॉर्ड प्राइमरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये बीच में क्लास में एक बार बताया था। कुछ महीनों पहले मेरे पिताजी को कुछ दिक्कतें हुई, हेल्थ इश्यूज आए। फिर मैंने देखा, मैं यूजुअली कभी चार्ट देखता नहीं हूँ, मैंने तुरंत ध्यान नहीं, बोला ट्रांजिट देखता हूँ। दशा और ट्रांजिट देखी, मुझे समझ में आया, ठीक है। मैंने संडे की फास्टिंग स्टार्ट कर दी, मैंने कारक को पकड़ा था, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मैंने जी यहाँ, सर। मैंने, क्योंकि पिता के कारक सूर्य है सबके लिए, जी। जी सर। मैंने कुछ नहीं किया, संडे फास्टिंग स्टार्ट कर दी। विद इन ओके। 2 से 3 वीक्स उनको बेनिफिट होने लगा, और आफ्टर मंथ वो एकदम ठीक हो गए। और महीने 1.5 महीने, क्योंकि वो नेटिव प्लेस गए हुए थे, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा था, काफी पैसे भी खर्च हो चुके थे, सब कुछ। लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था प्रॉब्लम क्या है लोगों, डॉक्टर्स को। सर मैं तो कभी समझ, ट्रांजिट का सूर्य कौन से हाउस में था सर? अब वो मुझे भी इसलिए एग्जैक्ट प्रॉब्लम ध्यान हो रही। नहीं है, ये हो गया ऑलमोस्ट 7-8 महीने की पहले की कहानी है, ठीक है। सर सर पर ट्रांजिट जो हमसे है वो ना कितना कॉन्सेक्यूट, एक एक करके, एक एक करके। ट्रांजिट जो सर ट्रांजिट का जो ये है ना हाँ इम्पैक्ट, वो सर कितना परसेंटेज इफेक्टिव होता है? लाइक इफ मैम, यू ये टेक पर्सन टू, ये 100%। पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अगर आपका ओके। डिस्पोजिटर या प्लैनेट जो बैठा है वो वीक है, तो 100%, 90 to 100% भी रिजल्ट दे देगा वो। और अगर वो मजबूत बैठा है, जब मैं कहता हूं दशा लॉर्ड, दशा लॉर्ड को क्यों कहता हूं, जैसे आप दशा लॉर्ड को कनेक्ट करते हो, उसको उसको आप पॉजिटिव वे में एम्पावर करते हैं, तो दशा लॉर्ड पे होने वाले ट्रांजिट का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, आप उसको दिशा दे रहे हो। वरना क्या होगा पता है, मैक्सिमम केसेस में दशा लॉर्ड आप पे नकारात्मक प्रभाव कैसे डालता है बताऊं मैं। उस पर सबसे ज्यादा ट्रांजिट कौन कौन से, स्लो मूविंग प्लैनेट, फास्ट मूविंग प्लैनेट कौन कौन से बताइए। सर मून स्लो मूविंग मूविंग सर शनि और आते हैं। जुपिटर। फास्ट मूविंग, फास्ट मूविंग मैंने कहा, सॉरी, फास्ट मूविंग। सर वो चंद्रमा। मून सर मून। फास्ट मूविंग प्लैनेट कौन कौन से शुक्र। है? मून, चंद्रमा शुक्र। मून है, उसके बाद मून एंड बुध। सन। बुध है। मर्क्यूरी है, उसके बाद हाँ। सन है, शुक्र। वीनस। सन है, सन है, वीनस। उसके बाद वीनस है, और वीनस। फिर मार्स है। फिर ये, मंगल। हाँ, ये प्लैनेट जब भी उसके ऊपर से गोचर करेंगे आपके दशा लॉर्ड के ऊपर से, उस पर प्रभाव डालेंगे। और अगर आपका ओके। दशा लॉर्ड वीक है, स्पेशली जो अगर वो अस्त है, अस्त हुआ है, अगर वो अस्त है, स्पेशली वीक है, मैलेफिक है, तो इनके प्रभाव को तुरंत ले लेगा वो। एक व्यक्ति अच्छा। जो सिगरेट पीता है, उसको दारू का नशा लगाना आसान है या नहीं है, मुझे बताइए। जी सर। जी। उसको ड्रग्स खिलाना आसान है या नहीं, उसको भांग खिलाना आसान है या नहीं है। लेकिन जी सर। वहीं पे एक व्यक्ति बहुत ही सात्विक है, हम्म। वो चाय भी नहीं पीता है, क्या उसको हम्म। आप ये सब चीजें पिला सकते हो? कोई भी आ जाए, नहीं नो। सर। सर संग दोष। सर इसमें एक क्वेरी है सर, अगर एक एक दशा करके, एक लॉर्ड एक, एक एक करके, कारक एक है। एक करके, एक एक करके, एक एक हाँ करके, संग ओके सर। दोष का पूरा सर प्रभाव हम पे पड़ता है, हमें ये समझना है। तो अगर हम उसको इतना पॉजिटिव कर दे कि वो संग दोष ले ही ना, वही तो है 6 स्टेप रेमेडी का पहला स्टेप। हाँ जी, बताइए मैम, आपकी थियरी क्या है? सर दशा लॉर्ड अगर कारक है मैम, तो कोई चीज कारक ये अकारक नहीं ये जो होती। अगेन अगेन आई एम टेलिंग अगेन, मैंने थोड़ी देर पहले भी क्लास में बताया था। लग्न लग्न के हिसाब से सर। नहीं नहीं, कोई भी चार्ट हो, कोई भी चार्ट में, अगेन उसको रिपीट कर रहा हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो क्लास लिया, अगर आपने अटेंड नहीं किया, आप उससे वीडियो डाल दूंगा, देख लेना। कोई भी चार्ट हाँ सर में, मैं न्यू कोई भी जॉइनिंग हूँ प्लैनेट, सर। एक मिनट एक मिनट, कोई भी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट, कोई भी चार्ट में कारक अकारक के दिमाग से निकाल दो आप, अच्छा बुरा नहीं होता है। ओके मैंने ये क्लास अभी थोड़ी देर पहले ली थी, वो वीडियो डाल दूंगा। भाव हो, राशि हो, सब कुछ रिलेटिविटी पे काम करता है।
कोई प्लैनेट बुरा नहीं होता है, कोई हाउस बुरा नहीं होता है। हम उसको अपने अडेप्ट करना पड़ता है। उसको अपने प्रारब्ध अनुरूप पॉजिटिवली नहीं कर पा रहे, ये हमारी गलती। यस सर। ठीक है, तो यस कारक सर। शब्द निकाल दीजिए। अब आप बताइए क्या बोलना जी चाह रहे हैं। सर लग्न लॉर्ड ही दशा लॉर्ड हो, और वो अगर ट्रांजिट में, मतलब लग्न लॉर्ड अगर दशा लॉर्ड है तो यूजुअली बेटर रिजल्ट देते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है मैम, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों ने सिर्फ भ्रम फैला रखा है। आपका लगन लॉर्ड की दशा चल रही है, ठीक है। लगन लॉर्ड की दशा में लोगों के डेथ होते देखे मैंने, एक्सीडेंट होते देखे, डाइवोर्स होते देखा है, नहीं देखा आपने? आपने ऐसा कोई चार्ट देखा है जो लगन लॉर्ड की दशा कुछ हाँ हाँ, हैपनिंग नहीं हुई है? जी सर। अंतरदशा के। जी सर। क्यों होता है फिर? जी। तो सर क्योंकि ये ट्रांजिट का या अंतरदशा का इफेक्ट हो नहीं सकता है ना नहीं, सर? इसमें इसमें दो तीन नहीं चीजें सर, हैं। अगर एक मिनट, शनि, हाँ सर। एक मिनट, पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। हमने एक कंसेप्ट पे बहुत बार डिस्कस कर लिया। आप लोग प्लीज पुराने वीडियोस डिटेल में देखें, भगा भगा के देखेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं, डिस्कशन में बहुत सारी चीजें निकल जाती है। यूजुअल लोगों की आदत होती है भगा भगा के देखना, ऐसे मत करना। हमने एक कंसेप्ट पे हमेशा काम किया है, स्वभाव और प्रभाव, हाँ या ना? यस सर। मैम आपको, आपने वो वीडियो देखी है? उसके 2 से 3 वीडियो है स्वभाव प्रभाव पे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ। हमने क्या बात किया था? हर प्लेनेट का अपना एक स्वभाव होता है, करेक्ट? जी। राइट। हर प्लेनेट यस का सर। अपना एक स्वभाव होता है, हर राशि का अपना एक स्वभाव होता है, हर भाव का अपना एक स्वभाव होता है, ठीक है। जो यस उन सर। स्वभाव को अपने जीवन में अपनाता है, ठीक है, यस सर। यस सर। उस पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। जी सर। समझ में आ गया? बिल्कुल सर। फिर से कहता हूं मैं, जी। किस किस चीज का स्वभाव होता है? प्लैनेट का, ठीक है। हम्म। अब वो लगन लॉर्ड हो, दशा लॉर्ड हो, हाउस लॉर्ड हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। किसका किसका स्वभाव देखा फिर से हमने? प्लैनेट का स्वभाव, प्लैनेट्स का। प्लैनेट इन क्वेश्चन, हाँ। प्लैनेट इन यस क्वेश्चन सर। आपका दशा लॉर्ड हो सकता है, आपका लगन हो सकता है, आपके स्पाउस का हाउस लॉर्ड हो सकता है, राइट? राइट। आपका यस द्वादशेष सर। हो सकता है, कोई भी हो सकता है, छोटे भाई बहन, कोई बच्चे का भाव, कोई बच्चा। प्लैनेट इन क्वेश्चन, उसका स्वभाव। उसके बाद हमने क्या बोला? राशि, वो जो राशि बनती हो उसका स्वभाव। और उसके बाद हमने क्या बोला? भाव, उसका स्वभाव। जब मैं कहता हूं लगन, लगन हम्म। भाव के हिसाब से उसका क्या स्वभाव है? हम्म। सेल्फ। अब यस सेल्फ सर। का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। हम्म। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। दूसरा क्या होता है? क्या होता है? थॉट प्रोसेस। हेल्थ। थॉट प्रोसेस मैम, हेल्थ तो नेक्स्ट स्टेप है वो। मैं जी। सेल्फ में हेल्थ नेक्स्ट स्टेप है, थॉट प्रोसेस। उसके हम्म। बाद क्या होता है? आप खुद समझिए। विचार। हाँ, मतलब विचार, थॉट प्रोसेस, क्योंकि आप जो विचार करते हो वो कहाँ से है? वो आपके वाह, ब्रेन बिल्कुल से है। सर। तो आपका उसके बाद क्या होता हम्म। है? ब्रेन। हम अब इसको माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। हम्म। ब्रेन, ब्रेन मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। अब ब्रेन में भी 2 पार्ट आ गया, यस। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों आ गया। हम्म। कॉन्शियस सबकॉन्शियस का मतलब है अवचेतन मन और चेतन मन, जी। राइट। चेतन मन मतलब जी सर। कॉन्शियस, और सबकॉन्शियस मतलब अवचेतन मन, ठीक है। जी सर। अब मुझे बताइए कि यह वो व्यक्ति खुद है। अब वो व्यक्ति अगर हम्म। अपने सबकॉन्शियस माइंड में केवल नकारात्मक चीजें देखता है, एक व्यक्ति हम्म। का स्वभाव कैसा होता है पता है? 2 तरीके का स्वभाव होता है। एक स्वभाव होता है कि मैं केवल सपने देख रहा हूं, कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। और दूसरा स्वभाव होता है, मैं केवल पास्ट में जाके इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे वैसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया। जो व्यक्ति सपने देखता है वो लगन में किस प्लैनेट को बिठाता है? कौन बताएगा? सिर्फ सपने देखता है, कर्म नहीं करता है। हाँ, राहु सर। राहु। 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 और जो व्यक्ति केवल दूसरों की बुराइयां देखता है, दूसरों के पास्ट में जाके देखता है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, वो अब लगन में कौन से प्लैनेट को बिठाता है? केतु। केतु। अब ये दोनों लोग, नहीं। ये दोनों व्यक्ति
कि राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव को बिठाते हैं, ना कि पॉजिटिव। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यू आर गेटिंग अ पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ। यस। 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 अब लगन अच्छा होगा बुरा होगा ये किसने डिसाइड किया? उस व्यक्ति ने। आपका लग्नेश मंगल है। अब आप बिल्कुल उस मंगल की ऊर्जा को पॉजिटिवली यूज नहीं करते हो, ना एक्सरसाइज करते हो, ना वॉक करते हो, ना कुछ करते हो। आपका लग्नेश सैटर्न है। आप बिंदास नॉनवेज खाते हो, दारू पीते हो। अब आप बिल्कुल वॉक नहीं करते हो। आप बिल्कुल अपने से निचले तबके को कुछ समझते नहीं हो। आपका जो लग्नेश वो चंद्र है। अब आप लोगों के मन को पीड़ित करते हो, हर्ट करते हो, माँ की सेवा नहीं करते हो। आपका लग्नेश अगर जुपिटर है, आप गुरुजनों की बिल्कुल आज्ञा का पालन नहीं करते हो। आप मंदिर नहीं जाते हो। आप स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं होते हो। आपका लग्नेश अगर सूर्य है, आप आत्मिक भान में पिता की सेवा नहीं करते हो और सरकारी चीजों तंत्र की अवहेलना करते हो। मुझे बताइए, क्या वो लग्नेश को आपने उसके स्वभाव को अपनाया? क्या आपने उसको बैलेंस किया? नहीं किया। नहीं क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लस उसके यस। राशि का स्वभाव। जब मैं राशि की बात करता हूं तुरंत काल पुरुष को देखना है। तुरंत काल पुरुष को देखना है। अब ओके। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर अगर कोई व्यक्ति का लग्नेश अगर सूर्य है और उसको उसके लीवर संबंधी दिक्कत हो रही है, इसका मतलब उसका लग्नेश या तो पीड़ित है या उस लग्नेश को उसने बैलेंस नहीं किया। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 5 नंबर राशि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लीवर। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट। बहुत बहुत सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूं मैं आप लोगों को। राइट। अगर उसने व्यक्ति ने इन 3 चीज पे ध्यान दे दिया है तो ट्रांजिट का प्रभाव हो, अंतरदशाओं का प्रभाव हो, दशाओं में किसी भी तरह का प्रभाव उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर उसने इनका ध्यान नहीं दिया है तो उसे कौन बचाएगा? एस्ट्रोलॉजर्स के अब रत्न सर एस्ट्रोलॉजर्स के रत्न बचा सकते हैं तो मुझे नहीं पता भाई। मैंने नहीं देखा आज तक। बताइए। सर यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता था कि भी ये बिल्कुल। जो प्लैनेट्स हमारे से डिमांड कर रहे हैं, अगर अगर कोई इंसान उसको अडेप्ट करके अपने आप में अच्छे चेंजेस लेके आ रहा है, तब भी रिजल्ट ना आए तो सर वो कहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम हो सकती ये है? संभव ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम जैसे ही राहु की सोच लेकर के कर्म करते हैं और उसमें नेगेटिविटी लेके ही आ जाते हैं। मैंने ये बहुत अप्लाई किया है, बहुत बार अप्लाई किया केवल अपने जीवन में ही, अपने रिलेटिव में, अपने जानने वाले मल्टीपल चार्ट पे अप्लाई करके देखा है। व्यक्ति ने जब भी प्लैनेट को पॉजिटिवली अप्लाई किया, उसके स्वभाव को समझा है, उसके भाव के स्वभाव को अडॉप्ट किया है, उस पे प्रभाव नहीं पड़ा है। उदाहरण के लिए सेकंड हाउस क्या है? धन है। सेकंड हाउस क्या है? वाणी है। सेकंड हाउस क्या है? फैमिली है। जैसे ही आप सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट अब वहां बैठे राशि और प्लैनेट के एट्रीब्यूट को अडॉप्ट करते हो, आपके पास धन आने लगता है। यू आर गेटिंग पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूं। यस। जी। कोई एक व्यक्ति बताइए अपना आपका सेकंड हाउस। कोई एक व्यक्ति, आप में से कोई एक व्यक्ति जल्दी बताइए, सेकंड हाउस में राशि कौन सी है? सर सेकंड हाउस में जो है मकर राशि। बृहस्पति है। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्ति, मकर राशि सेकंड हाउस में, मकर राशि मतलब धनु लगन। मकर राशि वहां पे कोई प्लैनेट बैठा है? नहीं सर। नहीं बैठा है। दशा किसकी चल रही है? मंगल गुरु और सैटर्न की, विनस विनस एंड मरकरी, महादशा विनस की। महादशा वीनस की चल रही है। सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, करेक्ट? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप नॉनवेज खाते हो? नो सर। ठीक है। आप नहीं। आप जानवरों को के साथ कैसा व्यवहार है? आपके पास कोई पेट वगैरह है? सर वैसा पेट तो नहीं है, मतलब जानवरों को मतलब मैं खाने में रोज देता हूँ सर। देते हो? सेवा भाव से करता हूँ। सेवा भाव से करते हो? क्या आप शनि मंदिर जाते हो? नहीं सर, शनि मंदिर तो नहीं है आस पास में, लेकिन हनुमान जी का है, जाखू मंदिर जो ऊपर है ठीक। हिल्स में, वहां ठीक है। जाता हूँ। आप जैसे ही शनि देव को कनेक्ट करोगे, शनि देव जी के एट्रीब्यूट्स को धारण करोगे, ठीक है, जी मंत्र जाप करोगे, राइट? जी। राइट सर। जस्ट मिनट। डिसिप्लिन।
जस्ट मिनट, हाँ, हेलो। यस सर। हाँ, जैसे ही आप एक्चुअली कोई कॉल आ गई थी मुझे, जैसे ही आप शनि देव को कनेक्ट करोगे, शनि का फास्ट करते हो, शनि मंदिर जाते हो, शनि से पूरी तरह से कनेक्ट करते हो, ठीक है, शनि के एट्रीब्यूट्स को लाइफ में धारण करते हो, ठीक है। और अगर राहु उसके टाइम में बैठा होगा, अभी वो जो मकर, जो जो आप जिस जगह की बात कर रहे हो, वो कौन सा है आपका? मकर। मकर का तत्व कौन सा है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व को डिटॉक्सिफाई करते हो, आपका बैंक शनि बैलेंस 8th में है। बनने लगेगा, यस सर। आपका sir. बैंक बैलेंस बनने लगेगा। इट्स अ प्रूवन रिसर्च, काफी काम किया मैंने इस पे, काफी काम किया है मैं। इसलिए हमेशा जब भी आपने 6 स्टेप रेमेडी देखी, उसमें हमेशा ये लिखा है प्लैनेट इन क्वेश्चन। प्लैनेट इन क्वेश्चन का मतलब क्या है? दशा लॉर्ड प्लस प्लैनेट इन क्वेश्चन। आप क्या चाहते हो? आप बोलते हो कि मेरे वाइफ के रिलेशन अच्छे हो, 7th हाउस, 7th हाउस का डिस्पोजिटर, 7th हाउस पे बैठे प्लैनेट, ठीक है, 7th हाउस का तत्व, आप उसके स्वभाव को पॉजिटिव कर दीजिए, प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई कलेश नहीं होगा, कोई डाइवर्स की जरूरत नहीं है। भले 12th हाउस का लॉर्ड वहां बैठा हो, 8th हाउस का लॉर्ड वहां बैठा हो, वो खुद 6 पे बैठा हो, प्लस रिलेटिविटी बैलेंस पे काम करना है। दशा लॉर्ड का उस भाव से, उससे बैठे उसके डिस्पोजिटर से कैसा रिलेशन है, उसको मेंटेन कर लो। अगर दशा लॉर्ड का, सर इसमें करना एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल आपका 7th लॉर्ड 6 में बैठ गया है, अक्सर बोलते हैं कि बॉस रिलेशन में दिक्कत रहती रहेगी, होती भी, क्योंकि नेगेट करता है। क्योंकि दोबारा का रिलेशन बन गया। दूसरी चीज, दशा लॉर्ड से कहां बैठा है? अब दशा लॉर्ड लगन में बैठ गया, उससे भी 12 चला गया, तो पक्का बोले इसकी तो लंका लग गई। उसके बाद 12th लॉर्ड यहां के बैठ गया या इसके साथ बैठ गया, अब तो बोले डाइवर्स पक्का है। लेकिन यहां पे क्या, हर जगह 12th के एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं। 12th का एट्रीब्यूट्स क्या है? आपका बेडरूम प्लेजर भी है, ये इसको भूलना नहीं, ठीक है। 12th का एट्रीब्यूट्स क्या है? लेकिन वो 12th का एट्रीब्यूट 6th हाउस के एट्रीब्यूट से जुड़ा, उस व्यक्ति का 6th हाउस, जो कि एक स्टेटस की बात कर रहा है। एक तरफ बेडरूम प्लेजर, दूसरी तरफ 6th हाउस का एट्रीब्यूट, जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को निगेट करता है, निगेट कर रहा है, उसको सेवा भाव में कन्वर्ट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो स्वभाव सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था। सर बिसाइड्स प्राइम कंजंक्शन भी देखना है ना सर इसमें? बिल्कुल देखना, कंजक्शन का प्रभाव तो बनता ही बनता है। अगर अभी जुपिटर यहाँ पे मून के साथ है, तो मून का इफेक्ट उस पर गया ही गया ना। हाँ, अब वो कंजक्शन कितना बड़ा है, अगर मैं बोलता हूँ एक है 26 डिग्री पे, दूसरा 4 डिग्री पे, तो डिग्री कुछ नहीं होगा, कोई खास नहीं पकड़े। लेकिन अगर वो 7-8 डिग्री तक का इफेक्ट है, तो रिजल्ट देगा ही देगा, ठीक है। लेकिन वो केवल एनर्जी एक्सचेंज का रिजल्ट देगा, नॉट टू वेरी। इसलिए कहता हूँ 6 स्टेप रेमेडी डिवाइन है, आप यूज करके देखो, रिजल्ट आता है। एनर्जी, हाँ सर, सर इसमें कंजंक्शन में जो एनर्जी एक्सचेंज होता है ना सर, तो कैसे पता चलेगा कि समझ लो अगर तीन तीन वो ग्रह एक साथ जिसका बैठे हैं, वो उसके सबसे एनर्जी नजदीक, ज्यादा होगा। सबसे नजदीक वाले प्लैनेट का एनर्जी ज्यादा होगा, प्लस उस व्यक्ति का स्वभाव, वो व्यक्ति किस प्लैनेट को यूज कर रहा है। जैसे मून है, ठीक है, माँ के करीब है, मून है जल तत्व के करीब है, ठीक है, तो वो उसका एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा होगा। लेकिन उस पर भी इंपॉर्टेंट है, अगर दशा लॉर्ड का आप उपाय करोगे, तो वो अपनी एनर्जी ज्यादा उसको डेविएट करेगा, बजाय उसकी एनर्जी लेना, अगर दशा लॉर्ड वहां साथ में बैठा है तो दशा लॉर्ड किसी एक कंजंक्शन में वो दशा लॉर्ड की रेमेडी और अनिवार्य हो जाती है, नहीं तो हमेशा प्रभाव में रहेगा। तो इसमें सर अपन ऐसे भी कर सकते हैं